गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए ताकि जब मैं करूं उसी समय आप क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर पैरेलली लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो नोटबुक और पेन साथ में। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? 6.5 क्वेश्चन 13 इट सेज D and E are points on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. ओके, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री है और बाकी A एंड B। डन? ओके, D एंड D आर पॉइंट्स ऑन CA। CA पे पॉइंट D है एंड CB पे पॉइंट E है। CB पे पॉइंट E है। मिड पॉइंट नहीं दिया है, दे आर जस्ट पॉइंट ऑन साइड AC एंड BC रिस्पेक्टिवली, कहीं भी है। ओके, हमें प्रूफ करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। दिस इज टू प्रूफ। AE स्क्वायर, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। BD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, अब AE चाहिए तो AE को ज्वाइन कर देते हैं, BD चाहिए तो BD को भी ज्वाइन कर देते हैं एंड AB वी हैव DE, उसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सो गिवन आप लिख लीजिए। टू प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, टू प्रूफ तो दिस इज प्रूफ। देखते हैं कैसे करना है। तो आपको AE अगर चाहिए, AE का स्क्वायर, सो AE यहां है, स्क्वायर चाहिए मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री हमें यहां मिल रहा है, सो हम ACE ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ACE। ACE में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, सो AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दैट इज माई इक्वेशन 1 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर CE स्क्वायर। अब आपको चाहिए BD, तो BD है यहां, स्क्वायर चाहिए मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो BDC ट्रायंगल लेते हैं। करेक्ट, ट्रायंगल BCD। क्या होगा यहां से? हाइपोटेनस BD का स्क्वायर इज DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, दिस इज माई इक्वेशन 2। चाहिए क्या आपको? AE और BD का एडिशन चाहिए, इन्हीं दोनों का एडिशन ऐड कर दीजिए। सो फ्रॉम 1 प्लस 2 व्हाट विल हैपन? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर, CE स्क्वायर, DC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। ओके, ना अब देखिए कुछ मिल रहा है क्या हमें? AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। अगर मैं बिगर ट्रायंगल लूं ABC विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विल गिव यू AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस एंड दिस विल गिव यू AC का स्क्वायर। बाय लॉजिक, वहां स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख देती हूं। ट्रायंगल ABC, AC नहीं, वहां AB है। AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये लॉजिक हो गया। एंड CE कहां है? C इज हियर। DC कहां है? यहां। तो देखिए ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री ओवर हियर। सो DC का स्क्वायर CE का स्क्वायर विल गिव यू DE का स्क्वायर। ये क्यों? ट्रायंगल DCE में DE स्क्वायर
इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस। देखिए प्रूफ हो गया। आई थिंक ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ सही लिखा है, यहाँ रॉन्ग, सो ए बी स्क्वायर करेक्ट। ए सी एंड बी सी के प्लेस पे ए बी लिखना है। ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, ए बी। इन दोनों के प्लेस पे मैंने ए बी स्क्वायर लिखा, सीई और डी सी के प्लेस पे डी स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। ओके, फिगर दिया हुआ है इसका। तो एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, AD, D इज अ पॉइंट ऑन BC। D एक पॉइंट है BC पे। कैसा है, उसकी एक कंडीशन दी हुई है उन्होंने कि जो BD है, BD वो CD का थ्राइस है, 3 टाइम्स ऑफ CD, दिस इज गिवन। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब देखिए कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मतलब पाइथागोरस, करेक्ट। पाइथागोरस के लिए मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, करेक्ट। सो चाहिए भी और है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, करेक्ट। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए से BC पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उसको हम नाम देंगे AE। कंस्ट्रक्शन है A इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, कुछ और दिया है क्या, लेट मी चेक। परपेंडिकुलर फ्रॉम A, ओके, कोई मतलब स्पेशल टाइप का थॉट की कुछ तो फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल B इंटरसेक्ट BC एट D। ओ ओके ओके, रॉन्ग। उन्होंने बोला कि जो D है ना वही परपेंडिकुलर है, D itself is परपेंडिकुलर, तो कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत नहीं है, करेक्ट। D itself is a परपेंडिकुलर। ओके, तो फिर तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। प्रूफ देखिए, आपको क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो AB स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो ADB ट्राइंगल उठा लेते हैं। ट्राइंगल ADB, व्हाट विल हैपन, पाइथागोरस से AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, करेक्ट। तो AB तो मिल गया, राइट हैंड साइड में मुझे AC चाहिए था, दिया क्या उन्होंने, AD एंड BD। ओके, तो AD अगर नहीं चाहिए तो AC चाहिए, तो क्या मैं AD को AC में कन्वर्ट कर सकती हूं, कैसे, देखिए ट्राइंगल ACD अगर आप लेते हैं, सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, करेक्ट। इन ट्राइंगल ACD AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो यहां से AD की वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ये AD की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है। सो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज योर BD स्क्वायर। ओके, तो AC तो मिल गया, अब हमें BC चाहिए। तो BC के लिए क्या करें, देखिए BC के लिए हम कर सकते हैं AC स्क्वायर प्लस
यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये सी डी है, ठीक है, बी डी प्लस सी डी। सो बी डी माइनस सी डी, बी डी प्लस, कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके। सो ए सी स्क्वायर बी डी माइनस सी डी, बी डी की वैल्यू कितना है, थ्राइस ऑफ सी डी माइनस सी डी, करेक्ट। बी डी की वैल्यू कितनी है, थ्राइस ऑफ सी डी, एंड बी डी प्लस सी डी, देखिए बी डी, उसमें क्या ऐड करना है, सी डी, तो बी डी प्लस सी डी विल गिव यू बी सी, तो बी सी लिख देते हैं, और बी सी हमें यहां चाहिए भी, करेक्ट। इतना क्लियर, ओके। सो लग तो रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहां से आ जाएगा 2 सी डी एंड सी, 3 टाइम्स सी डी माइनस सी डी, तो 3 सी डी में से एक माइनस कर लेंगे तो ट्वाइस ऑफ सी डी एंड इनटू बी सी। अब देखिए मुझे सी डी राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, तो करेंगे क्या, फिर से देखिए, यहां से देखते हैं, जो बी सी है दैट इज नथिंग बट सी डी प्लस बी डी, करेक्ट। सी डी, बी डी की वैल्यू है थ्राइस ऑफ सी डी, करेक्ट। सो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ सी डी, मतलब जो सी डी है वो बी सी बाई 4 है, ये 4 डिवीजन में आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं बी सी बाई 4, कितना गंदा हो गया स्पेस, यहां देखिए, यहां कर देते हैं। सो बी सी बाई 4 इज योर सी डी, करेक्ट। तो मुझे सी डी चाहिए ही नहीं, सी डी नहीं चाहिए, बी सी चाहिए, तो सी डी की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ बी सी डाल देती हूं। ए सी स्क्वायर 2 इज एज इट इज, सी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी बाई 4, और ये बी सी, देखिए सी डी की वैल्यू ये है, करेक्ट, ओके। हम कटिंग कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन होल 2, यहां क्या है, ए बी स्क्वायर, देखिए लेफ्ट में ए बी स्क्वायर चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। एक में मैं देखती हूँ बोर्ड में ये यहां तक आ रहा है कि नहीं, ओके। ये विजिबल नहीं है तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये वाला पार्ट रब कर दें, ओके। सो क्या आया है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो अगर हम एलसीएम लें 2, सो यहाँ 2 आ जाएगा, देखिए यहाँ डिवीजन में 2 है, टेक एलसीएम, 2 विल कम इन न्यूमरेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड, क्लियर। सो हमें यहां तक ही लिखना है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये डन, रब कर दें 5 सेकेंड काउंट करने के बाद, ओके। तो अगर नहीं भी हुआ है तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 15, क्या बोलता है क्वेश्चन 15, देखते हैं। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC. Okay. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड इक्वल, A B C, D is a point on side BC, BC पे एक पॉइंट D है, ये परपेंडिकुलर है क्या, पिछले क्वेश्चन जैसे रॉन्ग ना कर दें, नहीं, D is a simple a point and given है BD is 1/3 of 1/3 not half of BC, जो BD है वो BC का 1/3 है, ओके। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है,
9AD स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वेयर। ये बोर्ड के पेपर में बहुत दिखता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज टू प्रूफ। अब प्रूफ देखते हैं। ओके, यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है और आपको स्क्वायर चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो एक हम डी को थोड़ा साइड में ले लेते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ बोला नहीं परपेंडिकुलर, और होगा भी नहीं। तो हमें एक ये डी दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं ई 90। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने? कंस्ट्रक्शन किया है ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी। दिस इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको क्या चाहिए? एडी चाहिए। ओके, एडी का स्क्वायर। तो क्यों ना हम ट्राइंगल एडीई ले लें, करेक्ट। एडीई यहाँ 90 डिग्री, सो पाइथागोरस थ्योरम एडी स्क्वायर इक्वल्स टू एई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। इतना समझा क्या क्लियरली? क्या किया? परपेंडिकुलर। क्यों डाला परपेंडिकुलर? क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम से ये स्क्वायर मिलता है। अब वो ट्रायंगल में हमें एडी स्क्वायर चाहिए था, तो वही ट्रायंगल लिया जहां पे एडी एज हाइपोटेनस मिल जाए। सो वी हैव टेकन एडीई ट्रायंगल। ओके, अब क्या करना है? एडी तो मिल गया, राइट हैंड साइड में ये सब गायब करके ए बी लाना है। ओके, तो ओके, एई की जगह पे ट्रायंगल एईसी में देखिए, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो आई कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम। सो यहां से AE क्या आ जाएगा? दिस विल गेट ट्रांसफर ओवर हियर। सो AC स्क्वायर EC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। ऐसा किया क्यों आपने? आप बोलोगे मुझे तो AB चाहिए, AE की जगह पे ये रिप्लेस करके क्या फायदा है? फायदा ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर आपका AC भी आ जाता है, AC भी आता है, तो भी उसकी जगह पे आप AB लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो इन प्लेस ऑफ AC आई कैन राइट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एंड दैट इज AE स्क्वायर। डन? ओके, अब देखते हैं DE का क्या करना है। DE को फिगर से देखिए, DE क्या आप BE माइनस BD लिख सकते हैं? करेक्ट। सो अच्छा, वैसा नहीं समझ रहा है तो इस तरफ देखिए, जो BE है दैट इज BD प्लस DE। BE कंप्लीट BE इज BD प्लस DE। तो DE की वैल्यू कितना जाएगा? BE माइनस BD इज इक्वल्स टू DE, करेक्ट। ये दो कंडीशन। नाउ अब क्या देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप, नॉट आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब BE और EC इक्वल होगा। कैसे? उसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC एंड AE कॉमन साइड है, करेक्ट। तो एंगल इक्वल, साइड इक्वल और एक और साइड इक्वल, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से ABE और ACE कॉन्ग्रुएंट हो गए। नहीं समझा? ओके, एक बार फिगर बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहां करते हैं, फिर हम रब कर देंगे। ABE ट्रायंगल लीजिए, ABE एंड ट्रायंगल ACE। यहां एंगल E और यहां एंगल E, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री। यहां AB यहां AC, दोनों इक्वल। कैसे? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड AE इज इक्वल्स टू
कैसे? कॉमन साइड, करेक्ट। सो इसका मतलब है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। डन। कैसे? RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? BE इज इक्वल्स टू C। डन। एग्जाम में आपको इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं BE इज इक्वल्स टू C। साइड में लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द साइड डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ओके। तो हमें BE इज इक्वल्स टू C मिल गया, और ये किसके इक्वल होगा? BC/2 के। डन, ओके। तो यहां पे देखिए BE की वैल्यू कितना है? BC/2। BD की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 1/3 ऑफ BC, ये आ गया DE का वैल्यू। ओके, यहां से ये 1/3 है, हाफ क्यों लिख रही हूं मैं? एलसीएम इज 6। एक सेकेंड, ये बोर्ड दिख रहा है क्या? यस। तो 6 एलसीएम लीजिए, तो इंटू 3 एलसीएम लेना आता है? आता ही होगा, 10th में है। और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ BC इज योर DE। तो थ्राइस ऑफ BC ट्वाइस ऑफ BC अपॉन 6, मतलब कितना आएगा? आई थिंक यहां दिख रहा है, जस्ट सीन। तो ये आ जाएगा BC/6 इज योर DE। डन, ओके। और यहाँ EC के प्लेस पे भी, EC के प्लेस पे कुछ लिख सकते हैं क्या? EC, यस। EC जो है वो भी देखिए BC/2 है, करेक्ट। तो EC कहाँ है? यहाँ EC के प्लेस पे भी हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रब कर दें, ओके। तो देखिए AD को हमें टच नहीं करना है। AE की वैल्यू कितनी आई है? AB² माइनस EC²। DE की वैल्यू कितनी आई है? DE की वैल्यू आई है BC/6, करेक्ट, ओके। सो AB², EC को आप क्या लिख सकते हो? BC/2। अभी हमने देखा था BC/2 एंड इट्स स्क्वायर, और यहाँ पे BC/6 एंड इट्स स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी, मतलब BC भी किसके इक्वल होगा? AB के, ओके। सो AB² BC²/4, BC के प्लेस पे हम AB लिख सकते हैं। होल स्क्वायर था तो BC² और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे AB²/36। डन। सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 36 AB², यहाँ 4 है तो 9 4 जा 36, 9 करना पड़ेगा, 9 AB², और यहाँ पे ओनली AB²। व्हाट इज देयर नाउ? 36 माइनस 9 27 एंड 1 28 AB² अपॉन 36। सो आई थिंक 4 से कटिंग होगी, 4 7 जा 4 9 जा 7 AB² अपॉन 9। तो देखिए ये किसके इक्वल था? AD के। सो दिस इक्वल्स टू क्या है? AD²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो व्हाट विल कम? 9 AD² इज इक्वल्स टू 7 AB², करेक्ट। यहां 9 जाएगा तो 9 AD² इज इक्वल्स टू 7 AB² एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर? क्वेश्चन कोई देख के ऐसे डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट होते नहीं है। सिंपल सा रूल है, एक्चुअली है कोई रूल नहीं, लेकिन प्रूविंग के लिए एक सिंपल सा रूल है कि जो आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव कीजिए, और उसकी जगह पे सम रिलेशन ढूंढ के जो चीजें चाहिए, द साइड यू वांट और एंगल यू वांट, उसको रिप्लेस कीजिए। जैसे यहां मुझे AE नहीं चाहिए था तो AE को मैंने रिप्लेस किया क्योंकि AB मुझे चाहिए था। सेम वे मैंने DE को रिप्लेस किया उस टर्म्स में BC जो मुझे चाहिए था, क्योंकि BC क्या है? इज नथिंग बट AB। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। रब करें, ओके।
16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 times the square of one side, okay, is equals to the 4 times of the square of one of its altitude. Okay, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कीजिए एंड पैरेलली समझते जाइए। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना, और इसके सारे एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, और जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर आप वर्टेक्स से आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सपोज एल्टीट्यूड AD है, BC को वो डिवाइड करेगा एंड ऑल साइड इक्वल। तो गिवन, इसका मैं लिख देती हूं, गिवन है AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, AD is perpendicular to BC, that is altitude, and that's all, ठीक है। ओके, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में प्रूफ करना है कि 3 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट साइड, मतलब 3 साइड, सपोज मैं AB लेती हूं, कोई भी एक साइड का 3 times, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। यहां कोई भी साइड ले सकते हैं, डज नॉट मैटर। ओके, सो प्रूफ देखिए, हमें क्या चाहिए? AB चाहिए, तो हम ABD ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ABD, व्हाट विल हैपन? AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, करेक्ट। तो मुझे AB भी चाहिए और AD भी चाहिए, है ना। रूल क्या बोलता है कि जो चाहिए उसको रहने दीजिए, और जो नहीं चाहिए, BD मुझे नहीं चाहिए, उसकी जगह पे रिक्वायर्ड चीजें डिस्प्लेस कीजिए। तो मुझे BD तो नहीं चाहिए, तो रिलेशन ढूंढिए कि BD किससे रिलेटेड है ना, उस चीज से जो हमें चाहिए। तो यहां पे देखिए, आई नो जो BD है वो BC का हाफ होगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, वो वाला स्टेप्स आप यहां पे इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल हैपन? AB स्क्वायर AD स्क्वायर, इसकी प्लेस पे आप लिख सकते हैं BC/2 का स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर AD स्क्वायर, BC के प्लेस पे भी मैं AB लिख सकती हूं यहां से, करेक्ट। सो AB स्क्वायर, नहीं, AB/2 का स्क्वायर। सो AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ होल स्क्वायर, एंड इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है तो एक तरफ रखते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4, यहां से 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर विल गिव यू AD स्क्वायर। देखिए, 4 - 1 3AB स्क्वायर इज अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा। यहां लिख देती हूं, आई एम नॉट श्योर बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, अगली बार से एडजस्ट करके रखेंगे। सो थ्राइस AB स्क्वायर, ये वहां जाएगा तो 4 times ऑफ AD स्क्वायर। अगर वो यहाँ पे BC भी बोल देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, AB किसके इक्वल है? BC के, तो आई कुड हैव रिप्लेस्ड। डन, प्रूव्ड। ओके, ग्रेट। सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। रब कर देंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। एक ट्रायंगल है ABC, ड्रॉ कर लेती हूं, कैसा है पता नहीं, तो लेट ड्रॉ रैंडमली, जिसमें AB दिया है 6√3,
AC दिया है 12, BC दिया है 6 एंड द एंगल B is, B ढूंढना है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ओके, सो बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम करते हैं। जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 12। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन एंगल ढूंढना है, कोई और मेथड नहीं है। तो लॉन्गेस्ट साइड को मैं स्क्वायर कर देती हूँ एंड बाकी दो साइड का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट वाला 90 डिग्री, करेक्ट। देखते हैं, ये आ गया 144, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, √3 इंटू √3 इज 3। मतलब कोई भी आप नंबर लो, √a कितना आएगा? a ही आएगा, सो इट इज 3 एंड हियर 36। सो 36 इंटू 3 एंड 36 इंटू 1, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 36 कितना आएगा? 2, 6 was 24, 12 एंड 1 4। करेक्ट है, हमने ट्रायल एरर किया था बट इट केम इक्वल। ओके, अगर ये ट्रू है तो 12 के सामने वाला एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री। तो एंगल बी इज 90 डिग्री एज इट इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एज इट इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट एंगल बी इज 90 डिग्री। डन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो मैं वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में कवर करूंगी। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ 6.6 विच इज ऑप्शनल एक्सरसाइज, बट इट इज गुड टू डू सम डिफिकल्ट सम, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।